जिंदगी की यात्रा भी कितनी अजीब है ना। जिंदगी की यात्रा भी कितनी अजीब है। बिना कुछ लिए जाते हैं, बिना कुछ लिए आते हैं, पूरी जिंदगी सबसे झगड़ते रहते हैं और फिर खाली हाथ चले जाते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। होलिका दहन स्पेशल, लेकिन मुझे डेट कंफर्म नहीं है क्योंकि होलिका दहन शास्त्रों के अनुसार, पंचांग के अनुसार 2 तारीख का है, लेकिन उस दिन भद्रा और भद्रा में कभी होली जलाई नहीं जा सकती, इसलिए होलिका दहन नहीं हो सकता और ग्रहण भी है। तो भाई होलिका दहन 2 को ना होकर 3 को होगा और खेलने वाली होली 4 को होगी। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी कि कब है, क्योंकि डेट्स को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। फिलहाल तो कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। आपका जीवन खुशियों भरा और ये होली आपकी जिंदगी में बहुत बहार लाए। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। इस दिन विशेष पूजा पाठ किया जाता है। होलिका दहन के लिए लोग अपने मोहल्ले, घर, सोसाइटी, हर जगह की लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और फिर उसमें आग लगाते हैं। होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का एक त्योहार है। होली पर अपने घर की पुरानी फटी हुई चीजों को निकाल कर, जैसे दिवाली पर आप अपने घर में सफाई करते हैं, होली पर अपने घर के कटे फटे बर्तन, टूटे फूटे बर्तन, कटी फटी मौजे, बेकार के कपड़े, बेकार का फर्नीचर, बंद म्यूजिक सिस्टम, इन सबको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। होलिका दहन में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन, होलिका की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद ही अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी, इसलिए इस दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान अपने भक्त को बचाने स्वयं आए थे। ये विश्वास का दिन है, ये प्यार का दिन है। होलिका दहन के अचूक उपाय, ऐसे उपाय जो साल भर में आपके किए हुए बंधन को दूर करते हैं। अगर आपने पे किसी ने जादू टोना कर रखा है, वो सही हो सकता है। अगर आप पे किसी ने तांत्रिक विद्याएं कर रखी हैं, वो सही हो सकती हैं। अगर आपको नजर लगी हुई है, वो सही हो सकता है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वो सही हो सकता है। कैसे? घी का दीपक जलाएं। होलिका दहन वाले स्थान पर घी का दीपक जलाएं। हालांकि दीपक मिट्टी का होना चाहिए। होलिका की 7 परिक्रमा करें, उस पे कुमकुम, अक्षत, सरसों के का तेल जो है अर्पण थोड़ा सा करें, फूल माला चढ़ाएं। ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होगी, साथ ही घर में दरिद्रता का नाश होगा। काले तिल की आहुति जरूर दें। होलिका दहन वाले समय पर जो अपने सर पे से 7 बार काले तिल घुमाकर होलिका में डालता है, उसके रोग दोष मुक्ति मिलती है। आपको इलायची के अचूक उपाय करने चाहिए। धन के लाभ के लिए इलायची की आहुति जरूर देनी चाहिए। परिक्रमा करते वक्त अपनी मनोकामना बोलते हुए, पितरों को खुश करते वक्त होलिका दहन वाले दिन काले तिल की आहुति दे और पितरों को प्रसन्न करें। तो होलिका दहन की सुबह भी पूजा होती है और व्रत रखा जाता है। आपको बता दूं, नौकरी पेशे में अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही तो किसी भी सुनसान जगह पर जाकर आप अपने सर पे से और लेकर पैरों तक काले तिल को 5 बार घुमाएं और घुमाने के बाद उसे पीछे की तरफ फेंक दे और मेरा व्यापार तेजी से चले, ऐसी मनोकामना बोल के लौट के घर आ जाए, मुड़कर पीछे ना देखे। होलिका दहन वाले दिन काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन किसी के घर का नहीं खाना चाहिए। इस दिन आपको अपने कपड़े घर के बाहर नहीं सुखाने चाहिए। इस दिन किसी को उधार देने से बचना चाहिए, नेगेटिविटी असर होती है। होलिका दहन वाले दिन नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना चाहिए और प्लीज नेगेटिव लोगों को सुनना भी नहीं चाहिए। होलिका दहन वाले दिन पुराने कटे फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज होती है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। होलिका दहन वाले दिन भूल कर भी आपको किसी की बुराई करने से बचना चाहिए, सुनने से बचना चाहिए। बच्चों का अपमान नहीं करना चाहिए और बच्चों को बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के महा उपाय बोले गए हैं। होलिका दहन की दिन लोग होलिका की राख को लाकर आपके अपने घर में लाकर काले कपड़े के अंदर रखते हैं, अलमारी और तिजोरियों में रखते हैं। लेकिन आपको मालूम है, सालों साल से मैं इस चीज के टोटल विरोध में हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि उसमें लोग नारियल उतार कर फेंकते हैं, उसमें अपनी सारी नकारात्मक चीजें डालकर लोग उसमें फेंकते हैं और उसकी राख लाकर आप अपने घर में रखें, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी अच्छा हो सकता है। लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि होलिका दहन के समय पे कुछ सिक्के होलिका दहन में डाल देने चाहिए। अगले दिन इन सिक्कों को ढूंढ कर, खोज कर, ला कर बिना धोए एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में रखना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन सुबह बिना नहाए धोए आपको होलिका के पास जाना चाहिए। उसमें कुछ लकड़ियां, कुछ उपले रखने चाहिए। उसके बाद आपको जो है वहां पर थोड़ा आटा, गुड़ और चने की दाल रखकर आनी चाहिए। उसको बांधना चाहिए और बांधते वक्त अपनी हर परेशानी बोल देनी चाहिए कि मैं आज अपनी रोग, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी, हारी, बीमारी, तकलीफ, गुस्सा और नकारात्मकता को यहाँ बांध कर जा रही हूँ। आपको होली में
गुजिया जो बनाई है वहां रखकर जरूर आनी चाहिए। आपको होलिका दहन के बाद उसे शांत करने के लिए ठंडा जल भी जरूर देना चाहिए। आपको होलिका दहन में घर के सभी व्यक्तियों के सर पे से एक एक नारियल 7 बार घुमाकर और होलिका की जो लकड़ी होती है उसमें डालाना चाहिए। जब वो जलेगी तो उसके साथ वो जल जाएगा। और कोशिश करना चाहिए कि आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है उसे कागज में लिखकर काले पेन से और उसे उसके अंदर डाल के आ जाना चाहिए। आपका बच्चा है वो किसी से प्यार करता है, प्यार जेन्युइन है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर एक तरफ से भी एक व्यक्ति उसे धोखा दे रहा है तो उस लड़की का नाम लिखकर या लड़के का नाम लिखकर कागज पर उसमें डालना चाहिए कि मेरे बच्चे का पीछा छोड़, तो भी आपको इस चीजों से निजात मिलेगी। होलिका दहन के 2 मिनट के उपाय जिंदगी बदल जाए, मैं आपके साथ बहुत सारी शेयर करूंगी, मुझे जरूर देखिएगा। लेकिन सारी परेशानी है कि होलिका दहन है कब, 2 का कि 3 का, क्योंकि होलिका दहन जब भी होता है एक बात दिमाग में याद रखेगा कि वो हमेशा पूर्णिमा होती है और इस बार पूर्णिमा पर जो है ग्रहण है और इस बार भद्रा भी है, तो भद्रा में होलिका नहीं जलाई जा सकती। इसलिए मेरे अनुसार 3 तारीख की होलिका बनेगी, जलेगी और 4 तारीख की खेलने वाली है। और बाकी जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपके साथ आपको बताऊंगी कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, वो जरूर देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी ना रहे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन होलिका दहन पर बालों को बांध कर रखें, कपड़े रात को बाहर ना सुखाएं, हर किसी के घर का ना खाएं। वैसे भी पूर्णिमा पर किसी और के घर का खाना खाने से आप अपना सारा सौभाग्य उसे दे देते हैं। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।